हम अबू में आए। अबू के अंदर थोड़ा यज्ञ के इतिहास में बेगली पाठ का पाठ आया, जिसमें कच्चे जो थे वो तो नज़दीक इंडिया में आने से संबंधियों के पास गए। तो भी बाबा कहता था जो जाएगा ना उनको भी बाबा भागंती भी होगा, शान मान से बोलता था। वंडर ये होता था जिसकी बुद्धि जाने को होती थी उनके संबंधियों का निमंत्रण आता था कि हम अभी तो इंडिया में नजदीक आए हैं, आप आइए। कहता था बाबा फौरन पत्र देता था कि तुमको याद करती है, तुम जाएंगे? कहेंगे जाएंगे। वो जाता था, बाबा उनको विदा करके कहता था ये वापस नहीं आएंगे। मगर बेगली लाइफ में भी हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। जब बेगली लाइफ थी यज्ञ की तो बाबा ने रेशन के ऊपर हमें इंचार्ज बना दिया। पहले मम्मा की बहन हमारे साथी थी, हम उसका असिस्टेंट थी। तो जब वो ड्रामा अनुसार वो चली गई, उसकी बच्चे में ममता थी, तो मम्मा ने हमको कहा अच्छा कुंजा अभी तुमको जो है ये डिपार्टमेंट संभालनी पड़ेगी। मैं कहा मम्मा कराची में तो हमारी गैरेजें भरी हुई थी, तभी मेरी ये ड्यूटी थी, अभी मैं ये नहीं संभालेगी क्योंकि अभी इकोनॉमी का पीरियड। तो मम्मा ने हमने कहा मम्मा हेड हमको कोई बहन दे दो, हम असिस्टेंट बन के रहेंगी कि जो बहन जो सेल्वेशन कहेंगी दीदी से साइन करा के। तो मम्मा ने बाबा को कहा, बाबा पूछा मम्मा ये चली गई है, कुंज कहती है हम हेड नहीं बनेगी, हेड बनने से डरती है क्योंकि अभी इकोनॉमी का पीरियड है, कोई को सेल्वेशन नहीं मिलेगी तो नाराज हो जाएगा, तो हम असिस्टेंट बनेंगी, हेड कोई बहन दे दो। बाबा ने कहा कुंज बेटी को बुलाओ, सच्ची बात है शिव बाबा के भंडारे का हेड तो बाबा ही है, बाबा हेड है तू मेरा असिस्टेंट है। हम हंसने लगी, अब तो ना असिस्टेंट मिलेगा ना हेड मिला। मैं मुस्कुराने लगी। तो प्यारे बाबा कैसे यज्ञ चलाते थे, मगर बिल्कुल निश्चित, और बाबा बिल्कुल बेफिक्र होके। कभी बाबा भंडक सुबह मुरली में कह देता कि मम्मा ईशु तुम्हारे भंडारी में कितना है? कहे बाबा 12 ना है। बताओ जिस बाप के पास 150 बच्चे बैठे हैं और भंडारी के अंदर 12 ना है, उस बाप को कितनी चिंता होगी इतने बच्चों की पालना करने की। फिर बाबा हंस के कह देता था यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी मुस्कुराए। मम्मा कहे जब शिव बाबा का भंडारा भरपूर था तब तो भंडारा था शिव बाबा का, अब जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के देगले में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी हंसती थी और हम बच्चे तो साखी होके मुस्कुराते थे। मगर आपको वंडर सुनाए, जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे उन्होंने इस कोई परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा। हम सभी बच्चे ऐसे समझते थे कि बाबा ने कह दिया है अंत में अकाल पड़ेगा, ये पेपर आएगा, उसकी हमारी अभी से प्रैक्टिस हो रही। दूसरा क्या होता था, इकोनॉमी से रहते थे, रात को नहीं खाते थे, तो 1 बजे से बहुत योग अच्छा लगता था। तो हम कहते थे बाबा रोज कहता है अमृत वेले बैठे उठ के योग करो, तो वैसे नींद ही नहीं खुलती है, अभी हमारा बहुत योग अच्छा लगता है। 2 बजे से बाबा एकदम। तो जो भी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे उन्होंने हर परिस्थिति को पॉजिटिव के रूप में लिया, और जो कच्चे थे वो कहते थे अभी तो ऐसे है पीछे क्या होगा, तो वो तो भागंती हो गए। और निश्चय बुद्धि बच्चे पॉजिटिव होके चले। हम रेशन के ऊपर रहती थी, उसी टाइम में रेशन होता था, तो अगर 30 तारीख तक रेशन नहीं आया तो उसके बाद रेशन मिलेगा नहीं। तो हम उस भंडारे के चार्ज में होके बाबा कहता था 25 तारीख से बेटी तुम सारी तैयारी करके रखना, फुल मास का रेशन आएगा। हम कहे बाबा को बाबा 25 तारीख है अर्जुन रेशन नहीं आया। बाबा कहेंगे बच्ची अर्जुन तो 4 दिन है ना। कहे बाबा 26 तारीख है। अच्छा अर्जुन तो 3 दिन है ना। बाबा 29 तारीख है अर्जुन, बच्ची 24 घंटा परे है ना। वंडर आपको सुनाए,
30 तारीख को 12 बजे कोई ना कोई ऐसा ड्राफ्ट आना है जो मांस का राशन आना। हम क्या जाएं, बाबा 12 बजे बुलाएगा, बेटी आज राशन आना। मगर बाबा बिल्कुल निश्चित, बच्ची शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा को खिलाना है, हमको क्या चिंता करनी। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत कि बाबा ने यज्ञ रचा है, उसको बाबा को ही चलाना है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को खिलाना। हर प्रकार से बाबा ने इस यज्ञ के स्थापना में सदा रक्षक का पालन, और अच्छे ते अच्छा। यज्ञ की बेगरी लाइफ है और हम क्या खा रहे हैं, खीर पूरी खा रहे, ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, सब बाबा खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सब कुछ। मगर ऐसा तो हमने हर प्रकार से देखा कैसे बाबा यज्ञ की स्थापना में रक्षक का पाठ बजा।